बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने बात करनी है कि बजट 2025 में ये जो न्यू एक सेक्शन जो है आया है 11D, ठीक है। इसमें जो है 11D के बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है होलसेलर, डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, इसमें क्या है, मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि 236G जो है उससे रेलिवेंट स्पेसिफिकली ये जो है सेक्शन है, और इसको किस तरह जो है आने वाले टाइम में अगर आप इसको नहीं सीरियस लेते तो किस तरह आपको कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आप लोगों को बताऊंगी कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत जो है 236H और 236G दो जो है वो जो ये अप्लाई होते थे एडवांस टैक्सेस, ठीक है। तो 236H जो है वो अप्लाई होता है जब जो मैन्युफैक्चरर जो है वो रिटेलर्स को जो सेल करता है। अब क्या करता है मसला, रिटेलर्स वहाँ पे दो तरह की उन्होंने जो है बताई हुई हैं लाइक काइंड्स, एक रिटेलर 1 और एक रिटेलर 2। रिटेलर 1 को अगर देखा जाए तो उसमें जो है वो 1.2 मिलियन की कुछ लिमिट्स दी गई हैं और एक और कंडीशंस दी गई हैं कि अगर वो रिटेलर 1 जो है वो उस कंडीशंस को फुलफिल करता है तो उसका जो है सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये जो रिटेलर 2 है उसको मैं बताऊँ तो उसमें क्या है कि अगर 236H की लिमिट जो है वो 1 लाख तक से अबव हो जाती है तो रिटेलर 2 को जो है सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। अब इसमें यहाँ पे जो हम देखते जाएँ कि पहले जो था ये जो रिटेलर्स 236H का जो एडवांस टैक्स है ये पहले लागू होता था जो है पहली जो अमेंडमेंट नहीं आई थी लास्ट ईयर 1 जुलाई 2024 से पहले, तो उसके रेट्स कुछ डिफरेंट थे, बट 1 जुलाई 2024 के बाद इसके जो रेट्स हैं वो जो फाइलर के लिए 0.5% और नॉन फाइलर के लिए 2.5% हो गया था। तो इसमें देखा जाए अगर हम लोग इसकी देखा जाए कि अगर वो सेल करता है फाइलर जो है वो 2 करोड़ तक सेल करता है, ठीक है, तो उसको फिर ये उसके लिए ज़रूरी था कि वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होगा। और अगर जो नॉन फाइलर को देखा जाए तो उसकी लिमिट जो सेल की थी वो 40 लाख थी कि अगर वो 40 लाख तक सेल करता है तो वो नॉन जो है सेल्स टैक्स में उसका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। अब सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना तमाम लोगों का ज़रूरी है। ये 236H की मैंने ये जो डिस्क्रिप्शन दी है, डिटेल्स दी है कि 236H के हिसाब से किन किन कंडीशंस की बिना पर जो है सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। तो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हर बंदा होगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो एक्सपोर्टर है, चाहे वो इम्पोर्टर है। और अगर हम लोग ये जो लोग हैं कुछ कंडीशंस की बिना पर जो है सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होंगे, बट अगर ये जो देखा जाए डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और डीलर, ये 3 लोग ऐसे हैं जिन पे 236G अप्लाई होता है, जिससे रेलिवेंट सेक्शन 11D जो इंसर्ट किया गया है बजट 2025 में। और ये वो जो लोग हैं जो है डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड होलसेलर, जिन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना ही होना है। अगर ये लोग रजिस्टर्ड नहीं होते तो ये जो 11D जो सेक्शन है इसमें ये बात कही गई है कि कमिश्नर बगैर नोटिस भेजे जो है जो अथॉरिटी है FTR की, वो बगैर नोटिस भेजे जितना भी इनका टैक्स बनता होगा उसको लागू कर देगा, इम्प्लीमेंट कर देगा। कैसे इम्प्लीमेंट करेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो मैन्युफैक्चरर है वो जो सेल कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर या होलसेलर को, तो उसकी परचेज हिस्ट्री चेक की जाएगी, कब से वो सेल कर रहा है। उस परचेज हिस्ट्री से लेके उसको जो है वो तब से वो टैक्स को लागू कर दिया जाएगा बगैर किसी नोटिस भेजे। तो इसलिए जो बिजनेसमैन हैं, स्पेसिफिकली जो डीलर हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर्स हैं, उनके लिए जो है आज का मैसेज है कि वो एक दफ़ा लाजमी अपनी जो है स्टेटस को चेक करें और वो अपने इनवॉइस को चेक करें। वो जो मैन्युफैक्चरर्स को से उनको मिल रही है, अगर उस मैन्युफैक्चरर उनको 236G चार्ज कर रहा है तो हो सकता है ये बजट अप्रूव होते ही अभी जो प्रपोज़ल 10 जो है जून 2025 को जो दिया गया है प्रपोज़ल, इसका अप्रूवल के बाद फ़ौरन से जो है इनको रजिस्टर खुद ब खुद ही जो है टैक्स लागू कर दिया जाएगा इन पे। तो अगर कोई आप लोग रजिस्टर्ड हैं तो ठीक है, अगर नहीं रजिस्टर्ड तो खुद को रजिस्टर्ड करवाएं, अदरवाइज़ जो आपका टैक्स है वो किस तरह लागू किया जाएगा
236 जी वालों को कि उनका जो जितनी सेल्स होंगी उसमें 10% ऐड करके जितना टैक्स बनता हो उन पे लागू कर दिया जाएगा। तो ये जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है और बड़ा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है जो आप लोगों ने जो है पॉन्डर करना है, उस पे जो वर्क करना है और अपनी जो इनवॉइसेस चेक करें, जो अब मैन्युफैक्चरर से जो भी आप लोग परचेज़िंग वगैरह जो मैन्युफैक्चरर आप लोगों से जो लेन-देन जो कर रहा है, इनवॉइस को अपनी जो एनालाइज़ करें, उसके हिसाब से अपने स्टेटस को वेरीफाई करें। थैंक यू।